मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। क्या आप जानते हैं इस संसार में सबसे आसान काम क्या है? दूसरों की गलती निकालना और उन्हें सलाह देना। पर क्या आप यह जानते हैं इस संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है? अपनी गलती ढूंढना और उन्हें मानना। मेरे प्रियो, हम मसीहों में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक मिलती है। बाइबल के आरंभ से मनुष्य की सृष्टि से यह प्रवृत्ति चली आ रही है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि क्या तुमने भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाया जो मैंने खाने से मना किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मेरे प्रियो, पुरुष ने स्त्री को दोषी ठहराया और स्त्री ने सर्प को दोषी ठहराया। मेरे प्रियो, आज भी हम यही करते हैं कि दूसरे पर अपने दोष को लगाते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते, अपनी गलतियां हम नहीं स्वीकार करते। पर रुकिए, दूसरों पर दोष लगाने से पहले बाइबल के 6 वचन खुद से पूछिए कि क्या मैं इस योग्य हूं कि दूसरों पर दोष लगा सकूं, उन्हें सलाह दे सकूं। पहला सवाल, क्या मैं खुद निष्पाप हूं? क्योंकि बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 7 पद में यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। मेरे प्रियो, दूसरों पर दोष लगाने से पहले हमारा अपने आप से सवाल होना चाहिए कि क्या मैं खुद निष्पाप हूं। वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 3 पद कहता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। दूसरा सवाल, क्या मैं खुद कुछ हूं? क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद कहता है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तू कोई क्यों ना हो, तू किसी पर दोष नहीं लगा सकता। इसलिए दोष लगाने से पहले सोचे कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। मसीह यीशु जो ईश्वर होकर भी कलवरी क्रूस पर अपने सताने वालों पर दोष नहीं लगाया बल्कि उनके लिए प्रार्थना किया, वैसे हम भी करें। तीसरा सवाल, क्या मैं खुद न्याय का पालन करता हूं? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 2 पद कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है अगर हम किसी के लिए न्याय बनते हैं तो उस न्याय से हमारा भी न्याय होगा। चौथा सवाल, क्या मेरा खुद का काम प्रशंसा करने योग्य है? जैसे गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 4 पद में लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जांच और तब दूसरे के विषय में बोले। मेरे प्रियो, वचन कहता है दूसरे पर दोष लगाने से पहले हमें अपना काम जांचने की आवश्यकता है। क्या मेरा खुद का काम प्रशंसा करने योग्य है? पांचवा और अंतिम सवाल, जैसा बोगे वैसा काटोगे। मेरे प्रियो, हम दूसरों का न्याय बनते हैं, हम दूसरों को दोष लगाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, पर यह ना भूले कि हम जैसा करेंगे वैसे ही हमारे साथ भी किया जाएगा। जैसा वचन भी कहता है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारा पर चले और उसके पांव ना झुलसे? अंत में मैं यही कहूंगा कि ना हम निष्पाप हैं, ना सत्यवान, ना ही ईश्वर और ना ही न्यायी, तो फिर कैसे हम दूसरों पर दोष लगाते हैं? और बाइबल भी हमें यही सिखाती है, हम दोष ना लगाए। जैसा मसीह ने अपने सताने वालों पर दोष नहीं लगाया, हम भी दोष ना लगाए। दोष लगाना पाप है। बाइबल में हमें दोष लगाने का अधिकार नहीं देता। वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 33 पद, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? इसलिए एक मनुष्य को दोष लगाने से बचना चाहिए। और जब कभी किसी पर दोष लगाने और सलाह देने का विचार आए तो मेरे प्रियो, बाइबल की ये 5 सवाल हम अपने आप से पूछे कि क्या हम इसके योग्य हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, रात्रि घिर आई है, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे कामों से हमें विश्राम दिया
और अपने अपने निवास में सही सलामत पहुंचाया। प्रभु तेरी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु जो हमारा आदर्श है, उसकी चाल चलन हमारे भीतर पाया जाए। जैसा हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि अपने बैरियों से प्रेम करें। पिता हमें सामर्थ दे कि हम एक दूसरे के प्रेमी बने। दोष लगाने से पहले मसीह के क्रूस पर कहे वचन और प्रार्थना को स्मरण करें, जिसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते या क्या कर रहे हैं। प्रभु हमें अपने समान बना कि हम किसी पर दोष न लगाए, हम दोष न लगाए कि हम भी दोषी ठहरे। इस वक्त मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो अनजाने में दोष लगाते हैं। प्रभु उन पर दंड की आज्ञा ना हो। उन्हें समझ दे कि दोष लगाना हमारा काम नहीं। पिता इस घड़ी इस रात्रि अपने परिवारों के प्रत्येक जन को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। सबको मीठी नींद दे और अनुग्रह कर कि कल का दिन हम देखने पाए। कल के सभी कार्य बिना दोष के हमारे लिए पूरा हो। प्रभु इस प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।